माई सेल्फ सर्वेश वर्धन, और आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर पे क्वेश्चन राइज किया है जिसका डिस्कशन मैं करने जा रहा हूँ। और ऐसा क्वेश्चन जी एडवांस भी पूछ चुका है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका अमाउंट कैपिटल क्यू है। ठीक है, इस स्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इसमें से राइट पार्ट का कर्व सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर है। तो क्लियर है कि लेफ्ट पार्ट का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर टोटल होता है। इसमें से पाई आर स्क्वायर सेपरेट कर देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर ये लेफ्ट पार्ट का कर्व सरफेस एरिया होगा। ठीक है, ये दोनों पार्ट पे चार्ज है तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो क्वेश्चन राइज किया जा रहा है कि इस दोनों पार्ट को कम से कम कितना फोर्स से कंप्रेस करें कि ये दोनों पार्ट सेपरेट ना हो। मतलब हमसे मिनिमम फोर्स पूछा जा रहा है। मिनिमम फोर्स का मतलब क्या हुआ कि मिनिमम फोर्स कहने का मतलब है कि ये दोनों सरफेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तब इन दोनों सरफेस के बीच में कांटेक्ट फोर्स आएगा। तो हम अगर राइट पार्ट को अगर हम सिस्टम मानते हैं, इस पे सारे लगने वाले सारे फोर्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो हमारा ऐसा डायग्राम होगा। ये हमने राइट पार्ट लिया है, इसका सेंटर यहाँ पे है। एसिमेट्रिकल लाइन से थीटा एंगल ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट लिया है जिसका एरिया ds है। ठीक है, वैसा ही थीटा एंगल नीचे एक ds एरिया लिया है। अगर यहाँ सिग्मा चार्ज डेंसिटी है तो यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हमको ds एरिया पे फोर्स का वैल्यू अगर फाइंड करना होगा तो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds कहेंगे, और इसको हम मान लेते हैं df कहते हैं। मतलब इस ds एलिमेंट पे फोर्स की वैल्यू इतना होगा। ठीक उसी तरह इस एलिमेंट पर भी फोर्स की वैल्यू सेम ही अमाउंट में होगा। ठीक है, अब इस फोर्स को df को दो कंपोनेंट में डिसॉल्व कर लेते हैं, एक df cos थीटा और एक ये df sin थीटा। ठीक उसी तरह से इस df को भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में दो कंपोनेंट में डिसॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा df cos थीटा है और ये df sin थीटा है। ये सिमेट्री से ये साफ साफ क्लियर है कि ये वर्टिकल कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट कर जाएगा और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा। कहने का मतलब है इस पार्ट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का वैल्यू राइट साइड में होगा, और इस पार्ट पे लगने वाला फोर्स लेफ्ट वाले पार्ट की वजह से नॉर्मल का वैल्यू हमने 0 लिया है। क्यों? क्योंकि एफ एक्सटर्नल का वैल्यू हमको मिनिमम चाहिए, और एफ एक्सटर्नल इस पार्ट पे हमारा लेफ्ट साइड में होगा। अब चूंकि ये पार्ट हमारा रेस्ट में रहना है, इसलिए एफ एक्सटर्नल की वैल्यू हमारा सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो हमारा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू df cos थीटा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, df का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए तो आ गया सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ds cos थीटा। सिग्मा कांस्टेंट है पूरे थ्रू आउट सरफेस पे, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो इसको हम इस इंटीग्रेशन के बाहर कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ds cos थीटा। अब ये इंटीग्रेशन ds cos थीटा है क्या, तो आप इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यहाँ पर देखिए ये थीटा एंगल पे ds एरिया वेक्टर लिए हैं। ठीक है, इस एरिया वेक्टर को, ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल होगा। तो ये हमारा राइट साइड में कंपोनेंट आएगा ds cos थीटा और ऊपर की तरफ कंपोनेंट होगा ds sin थीटा। ठीक है, तो ds cos थीटा है क्या, मतलब इस एरिया का हमको इस सरफेस में हमको प्रोजेक्शन चाहिए। कहने का मतलब है कि ds cos थीटा का मतलब होता है ये एरिया। ऐसा ही अगर हम पूरे सरफेस पे ले और उसका कॉरस्पॉन्डिंग इस प्लेन पे प्रोजेक्शन ले लें तो हमको ये टोटल का टोटल ये सरफेस एरिया मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ds cos थीटा का इंटीग्रेशन का वैल्यू जो होगा वो इस सरफेस एरिया के बराबर होगा। मान लेते हैं इस सरफेस का रेडियस जो हमारा स्मॉलर है, तो हम लिख सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर होगा।
ठीक है। अब इस r की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोगों को पता है कि स्फीयर का अगर पार्ट हो, कर्व सरफेस एरिया सेंटर पे बनाया गया एंगल के बीच में रिलेशन है। तो कर्व सरफेस एरिया को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एरिया ए इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये कर्व सरफेस का वैल्यू कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दिए, ठीक है। यहाँ से ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ आ गया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आया। इसका मतलब ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है। यहाँ से उसी तरह से ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री होगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो ये हो गया स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। तो आर इज इक्वल टू हो गया √3r/2। फोर्स का वैल्यू हम लोगों के पास आया है एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास रिलेशन आएगा, देख लीजिए आप यहाँ देखना देखिए, सिग्मा का वैल्यू देखना है, फाइंड करना है। तो टोटल चार्ज आपको क्यू है और रेडियस आर है, क्यू बटा 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया हो गया, ये सिग्मा हो गया। तो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई, स्मॉल आर का वैल्यू हो गया √3 कैपिटल आर बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया क्यू स्क्वायर बाई 16 पाई स्क्वायर आर पावर 4 इंटू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई इंटू 3 आर स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से पाई कट जाएगा, यहाँ से आएगा 3 क्यू स्क्वायर बाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 चौके 64, 64 दूना 128, 128 यहाँ से पाई कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू हमारा इतना अमाउंट होना चाहिए और लेफ्ट साइड में लगना चाहिए। इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं और अपने दोस्तों के बीच में इसे अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और बेहतर टॉपिक पे हम आपके सामने वीडियो सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने उपस्थित हो। तब तक के लिए थैंक यू। जो नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाला है ठीक ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है। इसमें सिर्फ अंतर यही होगा कि हमने इस केस में नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया है और जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसमें कंडक्टिंग स्फीयर होगा और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन होगा। उस वीडियो को आप देखें, बहुत ही मज़ा आएगा।